ऐ मेरे देश तू यूं आज़ाद रहे, तुझ पे हमेशा तेरा ही अधिकार रहे, तेरी इस आज़ादी की रक्षा के लिए मेरे जैसे लाखों जान कुर्बान रहे। दोस्तों आज एक आगे का कार्यक्रम बताते हुए हमें जो पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें परेड शामिल थी और जैसे कि सलामी मंच की तरफ जाते हुए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आज हम करेंगे झांकियों की शुरुआत। आप इसमें देख सकते हो काफ़ी प्रकार की झांकियाँ हैं रक्षा मंत्रालय की। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी बच्चों से झांकियों को आप अवश्य दिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि झांकियों से हमें पता लगता है कि हमारे एक साल में हमने क्या बनाया है, क्या हमारे देश में नया हो रहा है, क्या सेना ने जो हमारे हैं क्या उनका पराक्रम शौर्य दिखाया गया है। तो आप उनकी झांकी देखें और बच्चों को दिखाएं। अगर आप वहाँ जाके नहीं देख सकते हैं कर्तव्य पथ के पे, तो आप अपने फ़ोन में जैसे कि मैंने डाला है ऐसे करके आप मैंने वहाँ जाके बनाया है तो आप देख सकते हो। सेम वही बातें होती है, अपने बच्चों को समझाओ। ये आप देखो दिव्य अस्त्र जो हमारे सबसे बड़े अस्त्र दिव्य अस्त्र होते हैं, हमारे युद्ध में काम आते हैं, स्रोत होते हैं। तो उन सब की झांकियाँ हम आपके सामने हैं तो आप देखते रहें। तो कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा सारे जहाँ से अच्छा, पर्वत वो ऊंचा हमें साया आसमां का, वह संतरी हमारा वो पासवा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। दोस्तों भैरव बटालियन आपके सामने आ रही है, आप देख सकते हो इसमें भैरव बटालियन है। इसमें जो ये आप देख रहे हो उल्ट प्रकार की, जो मैं इसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन ये हमारे बहुत ही सेना के मदद करने में मदद करते हैं। जो हमारे पक्षी पर देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा हमारा साहस और सौंदर्य का प्रतीक इस वीडियो में दिखाए थे। चलो फिर खुद से जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं, याद करें उन शूरवीरों की कुर्बानी जिसके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। तो एक बार उन शहीदों की याद को श्रद्धांजलि देते हुए जय हिंद वीडियो देखते अवश्य लिखें। या आप प्रेड दे सकते हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पेड़ देखते हैं, जो हमारे बाहर से अतिथि आए उनको समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये जो देशभक्ति होती है यूं ही देशभक्ति रंगों में नहीं रखती, देशभक्ति के लिए इतना बनाए रखना पड़ता है। जो बटालियन होती हमारी, एक्चुअली मेरे पास में समय कम था तो मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के बनाया है, आप इसमें देख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की मैंने इतनी वीडियो बनाई है। इतनी सी बात हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है इसकी हिफाजत, हमने इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जी हाँ दोस्तों, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। और ये आपके सामने नौसेना की झांकियाँ हैं, जो हमारे देश की बेटियां हैं सबसे आगे हैं, क्योंकि एक हमारे देश की बेटी जो भारत की प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नौसेना का साहस आप इसमें देख सकते हो। ये झांकियाँ है संग्राम राष्ट्र निर्माण तक की झांकियाँ हैं। इसमें हर आपको लोकेशन दिखाया गया है, पूर्व सैनिक भी दिखाए गए हैं इसमें, पूर्व सैनिकों की जो झांकियाँ आपको दिखाए गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको समझाने की कोशिश करें। भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी आपके सामने है और इस झांकी में आप देखोगे कि क्या हमने इस झांकी में चलते हुए, देखो क्या इस झांकी में हमने किया है, क्या को तोपे हैं। तो इसमें ना आप सब कुछ वो देख सकते हो, अपने बच्चों को दिखा सकते हो प्यार से, प्रेम से। मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, मरूं तो तिरंगा का कफन चाहिए। ये हमारे कुछ लफ्ज होते हैं फौजी भाइयों के लिए। तो हमने आज का जो हमारा प्रोग्राम था 26 जनवरी का, उसी के उपलक्ष्य में हमने 150 वर्ष पूरे करे थे वंदे मातरम गीत के। तो आज उसी का सबसे अहम रोल हमारे इसमें रहा है। आप देख सकते हो ये आकाश है जो हमारी बटालियन होती है, ये कितना अच्छा व्यूज आप इसमें देख सकते हो, इनका आनंद लीजिए। ये राजस्थानी कल्चर में कहते राजस्थान का जहाज ऊँट होता है, जब तक राजस्थान में जहाज ना ऊँट ना हो तो उसकी तो बात ही कुछ निराली होती है।
तो आप इसमें देख सकते हो इस बटालियन में शामिल भी किया गया है। और असम की अब झांकी आपके सामने पेश होने वाली है। असम की झांकी में पारंपरिक मिट्टी और कला, ग्रामीणों को शिल्पकारों के कौशल के माध्यम से असम को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत करने के लिए इनको क्या है, टेराकोटा शिल्प और सांस्कृतिक विरासत इसको दिया गया है। ये हमारी वंदे मातरम थीम आप देख सकते हो, इसमें जैसे अहिल्याबाई है, बापू गांधी हैं, तो हमें उनको जो हमारा जो धन ध्वज है वंदे मातरम का कैसे बन के आगे था, उसके तमिलनाडु की झांकी आपके सामने पेश है। समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के विषय पर आधारित ये झांकी है। इसे विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी का निर्माण की तकनीकी बताया गया है। इस झांकी में आप देख सकते हो सब तकनीकी संचार से माध्यम से जो आपको दिखाया गया उसका ये आप सामने व्यूज देख सकते हो। ये है ये झांकी आप देख सकते हो गुरुओं पर्वों की, जो हमारे वेद कलाएं होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, जो हम पहले बीमार होते थे तो उसमें हम ये करते थे, जो होते ऋषि मुनि के होते हैं उनका जो वर्णन इसमें दिखाया गया इस झांकी के अंदर। कौशल विकास उद्यमशील मंत्रालय, इसमें भी बेरोजगारी को दूर करते हुए हमने क्या नया इतिहास रचा है उस झांकी के बारे में आपको इसमें बताया गया है। जरा ध्यान से देखना। कौशल विकास में हम हाथों से बुनने वाले कपड़े होते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं, ये सब इसके अंदर झांकी में दिखाया गया है। आप इस झांकी के माध्यम से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक छत्तीसगढ़ की जो झांकी आपके सामने पेश है, यह झांकी वंदे मातरम की थीम पर आधारित थी। इसमें स्वतंत्रता का मंत्र था वंदे मातरम, और इसमें जनजातीय जो समूह होते हैं उनको डिजिटल यानी कि कंप्यूटर वाइज फ़ोन में करना पहली बार इसमें ये संस्कृत दिखाया गया कि हम भी इस जंगल में रहते हैं, उनसे ऊपर आ चुके हैं। तो इस झांकी में डिजिटल इंडिया का रूप दिखाया गया है। कौन सा भाई देखो ये कौन सी झांकी है आप देख सकते हो, मानवीय मंत्रालय की झांकी है आपके सामने पेश है। आप इस झांकी में देख सकते हो भारतीय न्याय संहिता 2023, बहुत अच्छी झांकी है, आप इसका आनंद लीजिए। इस झांकी में भी दिखाया गया कि हमने भारत में कैसे कितने उद्यम किए हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। इस झांकी में हमेशा और सभी राज्यों के पुलिस, नर्तकी और इसमें हमें सब कुछ सम्मिलित किया गया इस झांकी के अंदर। आप एक मिनट इस झांकी को गौर से देखना जरा। ये देखिए, ये झांकी शायद उत्तर प्रदेश की होगी, बाकी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा दूर से हूँ। बाकी आप इस झांकी का मनमोहक दृश्य बड़े ही अच्छे वंदे मातरम की थीम पर झांकियाँ थी। इस झांकी में कला निपुणता दिखाई गई है। झांकी का आप आनंद लीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए कि झांकी किस चीज़ की उत्तर प्रदेश की ये झांकी रही है। और देखिए आपके सामने प्रस्तुत है नागालैंड की झांकी। इस झांकी में समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते, जिसमें पारंपरिक पोशाक और लोक नृत्य, बातें, घरों में जनजाति नागा जीवन की शैली को बताया गया है। और इसमें त्योहारों की भूमि को प्रस्तुत किया गया है नागालैंड की झांकी में। आप देख सकते हो कैसे हमने झांकियों का आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते रहिए, क्योंकि हमारा देश हमारा जो संविधान है वंदे मातरम की थीम है, 150 वर्ष पूरे कर चुका है। हमने इस झांकी में इस तरह की देखा है। ये है पंजाब की झांकी, जहाँ दूर से पता लग रहा है पंजाब। यह झांकी जिसमें एक ओकार का हाथ निशान और गुरुद्वारा गंज साहिब की प्रस्तुति दी गई है, सर्वोच्च बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता का यह संदेश देती है। आप देख सकते हैं गुरु पर्व जो मनाते हैं, तो झांकी बड़ी ही अच्छी है। 350वीं बहादुर साहब की वर्षगांठ को समर्पित यह झांकी है, पंजाब की बड़ी ही लोकप्रिय झांकी है ये। आप इसमें इसका व्यूज अच्छे से कैप्चर करते जाइए। झांकी बड़ी ही अच्छी मनमोहक है, आप सभी झांकियों का आनंद लीजिए। आगे की झांकी देखिए, हमें झांकी किस चीज़ की हमें दिखाई, केरल की झांकी है, माफ़ी चाहूँगी। आत्मनिर्भर की थीम पर झांकी रही है। इसमें परिवहन, डीजल और आधुनिक साक्षरता पर जोर दिया गया। मुख्य रूप से कोची वाटर मेट्रो राज्य और ग्रामीण डीजल शक्तिकरण की इसमें दिखाया गया है। आप ये झांकी बड़ी ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर इस झांकी को हमें प्रस्तुत किया गया है। बड़ी मनमोहक ये झांकी रही है, आप इसमें आनंद लीजिए और देखते रहिए झांकी। वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करते रहना, झांकी का आनंद अवश्य लेना। देखो
भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझती हूँ, अपना जीवन मरना सब अब तेरे नाम ए तिरंगा करती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप भारत में जाके झांकियों का भी आनंद लीजिए। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आज़ाद हुआ, बलिदानों का सपना सच हुआ तो तभी देश आज़ाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, जिसकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। जी जिस पे हमने सही कहा है, उनकी शहादत को हमें नमन करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, जिनसे ये हमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बनाने का मौका मिल रहा है। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पे ऐसे ही मुस्कराएगा। जी ऐसे ही मुस्कराएगा। दोस्तों आगे की झांकी बड़ी ही मनमोहक, बड़ी ही प्यारी झांकी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक निबंधक एवं राष्ट्रीय आपदा, और ये पीएम श्री स्कूल। दोस्तों शिक्षा, ये शिक्षा की झांकी दिखाई गई है। जो हमारे देश के पीएम श्री स्कूल आते हैं उनकी दिखाया गया कि उन बच्चों को जो जो आँखों से देख नहीं सकते बच्चे कुछ, उनके लिए भी ये शिक्षा का समान रूप है। और इस झांकी में बच्चों को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ये छात्राएं नृत्य करती हुई झांकी के साथ चलती है। विज्ञान क्षेत्र इसमें दिखाया जाता है। तो हमारे इन स्कूलों में सब कुछ वो चीज़ दिखाई जाती है जिसमें बच्चा पढ़ता है। आगे विकसित भारत की थीम। दोस्तों हमारी जो झांकियां हैं सारी आत्मनिर्भर भारत, वंदे मातरम, विकसित भारत की थीम पर सभी झांकियां हमने देखी है और आगे भी देखते जा रहे हैं। अभी झांकियां खत्म समाप्त नहीं हुई, झांकियों का दौर अभी चल ही रहा है। लेकिन आप बीच में देखते हैं ना, दुनिया में महकता हुआ चमन चाहता हूँ, शांति उन्तु से भरा गगन चाहता हूँ, जान जाए इसके खातिर कोई गम नहीं, बाद मरने के बाद कफन का तिरंगा चाहती हूँ, मरने के बाद भारत का तिरंगा चाहती हूँ। दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और ये महाराष्ट्र की झांकियाँ है। श्री गणपति उत्सव के ऊपर इस झांकी को दिखाया गया है। बड़ी अच्छी झांकी की थीम रही है। भगवान श्री गणेश जो प्रथम कार्य करते हैं, प्रथम पूजन करते हैं, हम उसके बारे में झांकी में दिखाया गया है। बड़ी ही अच्छी है। आगे की झांकी है पश्चिम बंगाल की। इस झांकी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आनंद मठ पर केंद्रित यह झांकी देशभक्ति, क्रांतिकारियों के संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है, जिसमें वंदे मातरम का प्रमुख संदेश। इस थीम में 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम गौरवशाली यात्रा को दर्शाना है। झांकी के वंदे मातरम विजेता बंकिम चंद्र उपाध्याय जी जो आनंद मठ की क्रांतिकारियों की चेतना की प्रमुखता को दिखाया गया है। दोस्तों इस झांकी में बड़ा ही अच्छा हमें आनंद आ रहा है। आप भी इस झांकी का आनंद लीजिए, क्योंकि जब तक आप इनका मन से झांकियों का आनंद नहीं लेंगे तो आपको झांकी देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। खुश नसीब हूँ मैं जो इस वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब हैं वो जो इस वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, मरकर वो लोग अमर हो जाते हैं। कहती हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस पे तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारी हर सांस पे तिरंगे का नसीब बसता है। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल दिल में है। वाह वाह। झांकियों का मनमोहक दृश्य देखकर कुछ मन में ऐसी शायरी भी आ जाती हैं जो हमारे दिल को, तिरंगे को, हमारे वतन को छू लेती। राजस्थान की झांकी तो आप देख ही सकते हो। राजस्थान की जो झांकी है इतनी प्यारी हाथ बुनी तो झांकी है। इनका जो पहनावा है, राजपूताना जो पोशाक है, सबसे पूरे शरीर को ढकना, राजपूताना संस्कृति की विरासत है। राजस्थान हमारे देश का सबसे अच्छे सामने है ये। दोस्तों नेक्स्ट झांकी है वंदे मातरम। सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे ऊपर झांकी है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक गीत ही नहीं है बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार है जो हमें 150 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर को प्रदर्शित करती है और हमने अच्छे से इसको पूर्ण कर लिया है। चंद्र चटर्जी के राष्ट्रीय गीत का योगदान उजागर करते हुए इसमें हमें स्वतंत्रता संग्राम और भारत माता की छवि को उभारा है। हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों हमने इतनी सारी झांकियों का आनंद लिया। हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी, कौन सी झांकी आपको नहीं लगी।
यह हमें कमेंट करके अवश्य बता देना दोस्तों। इस बार हिमालय की चोटी पर फिर इसको लहराएंगे। इसकी खातिर माँ जो कुर्बान है, सारा हिंदुस्तान दीवाना है। भारत माता की जय। दोस्तों झांकियों की आनंद लेते रहिए। कतरा कतरा मेरे लहू का वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर मुस्कराएगा। है जान जब तक सीने में हमारी, वतन की शान न मिटने देंगे। हम वीर सपूत, हम बलिदानी हैं, अपने चमन का लहू सीने देंगे। काले गोरे का भेद नहीं, इस दिल में हमारा नाता है। कुछ और न आता हमको, बस प्यार निभाना आता है। कुछ और न आता हमको, प्यार निभाना आता है। दे सलामी इस तिरंगों को, जिससे मिट्टी की शान हो। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुम्हें जान हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।